हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख सूचकांकों में राज्यों की रैंकिंग के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके द्वारा कई सारे सर्वेक्षण, रिपोर्ट और रैंकिंग जारी की जाती हैं, जिसमें कि भारत के सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और शहरों को भी उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इसमें कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के भी रैंकिंग जारी होते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो के अंदर ऐसे 15 लेटेस्ट जो रिपोर्ट और रैंकिंग जारी की गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, यहीं पर आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। तो आप सभी को पूरा वीडियो ध्यान से देखते जाना है, ताकि आप वीडियो के लास्ट में हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण को हर साल जारी किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि बीते वर्ष भारत के अलग अलग शहरों में, यानी कि जो शहरी स्थानीय निकाय वाले शहर हैं, यहाँ पर स्वच्छता को लेकर किस स्तर पर काम किया गया है। तो इसमें भारत के सभी शहरों को उनके स्वच्छता के प्रदर्शन को देखते हुए उन सभी शहरों की रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें जिन भी शहरों का प्रदर्शन सबसे बेहतर होता है उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण इस साल 2020 में ये इसका 5वां संस्करण जारी किया गया है, क्योंकि इसको शुरू किया गया था 2016 में। तो दोस्तों, इस साल का जो 5वां संस्करण जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। इंदौर है मध्य प्रदेश में। और यहीं पर आपको बता दूं, इंदौर ने इस साल लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में दर्जा हासिल किया है। इसके बाद इसमें इस साल दूसरे स्थान पर है सूरत, जो कि गुजरात में है, और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई, यह है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको ओवरऑल कैटेगरी में बताया है, जिसके लिए 1 लाख जनसंख्या को इसमें बेस माना गया था। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारत के जितने भी शहर हैं, उनमें से सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। इसके बाद दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई। इसी तरह से इसमें और भी शहरों को रैंक किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको टॉप 3 सिटीज़ के नाम बताए हैं, जो कि स्वच्छता के मामले में शीर्ष पर हैं और इनको इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 और इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को जारी किया है। हालांकि दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इस साल का जो स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया है, इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस साल 1 लाख जनसंख्या को बेस माना गया है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारत के जितने भी शहर हैं, उनमें से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है इंदौर को। इंदौर पहले स्थान पर है, इसके बाद दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई। तो ये तो है ओवरऑल कैटेगरी में। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले भारत के जितने भी शहर हैं, उनमें से किस शहर का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है कराड़ शहर, जो कि है महाराष्ट्र में। इसको 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसके अलावा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साल सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का दर्जा मिला है वाराणसी को। वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इस साल सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा मिला है नई दिल्ली को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी है। इसके अलावा इस साल सबसे स्वच्छ छावनी का दर्जा मिला है जालंधर छावनी, पंजाब को। तो आपको इसे भी याद रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं इस साल का जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। तो ऐसे राज्य जहां पर 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज। तो ऐसे राज्यों में इसमें छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। और ऐसे राज्य जहां पर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ऐसे राज्यों में झारखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसको शॉर्ट में पाई बोला जाता है, यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स। दोस्तों, ये जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, ये बताता है भारत के कौन से राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नेंस सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है केरल। केरल में जो गवर्नेंस है ये सबसे बेहतर है। इसके अलावा इसमें छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है गोवा, यानी कि छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा का जो गवर्नेंस है ये सबसे बेहतर है। और अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो यूनियन टेरिटरीज में बेस्ट गवर्नेंस के मामले में चंडीगढ़ इसमें शीर्ष पर है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है।
और दोस्तों ये जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है इसको हर साल जारी किया जाता है और इसको जारी करता है पब्लिक अफेयर सेंटर जो कि बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आप इसका डेटा देख सकते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसकी स्कोर और रैंकिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, लार्ज स्टेट में इसमें केरला पहले स्थान पर है, यानी कि बेस्ट गवर्नेंस के मामले में केरल इसमें पहले स्थान पर है। और आपको यह भी याद रखना है कि इसमें लास्ट में कौन है, तो लास्ट में है उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ का जो गवर्नेंस है ये बाकी अन्य राज्यों की श्रेणी में सबसे पिछड़ा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल स्टेट्स में पहले स्थान पर है गोवा और इसी तरह से यूनियन टेरिटरीज में पहले स्थान पर है चंडीगढ़। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के बारे में, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। दोस्तों ये जो निर्यात तैयारी सूचकांक है ये बताता है भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश निर्यात को लेकर सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि निर्यात के लिए जो जरूरी संसाधन और सुविधाएं हैं वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पहले स्थान पर है गुजरात, इसके बाद इसमें दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। इसमें ऐसे ही और भी राज्यों को रैंक किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 3 स्टेट्स के बारे में बताया है जो कि रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। इसमें दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज भी जारी किया गया है, अभी मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा। पर उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक, इसको हर साल जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग के जो वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने ही इस साल के निर्यात तैयारी सूचकांक को जारी किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इस साल एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मामले में इसमें पहले स्थान पर है गुजरात, इसके बाद दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। इसके अलावा यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत के सिर्फ कोस्टल स्टेट्स के बारे में, यानी कि भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं उनमें से पहले स्थान पर है गुजरात। इसी तरह से भारत के जो हिमालयन स्टेट्स हैं, यानी कि जो हिमालयी राज्य हैं, उनमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मामले में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। भारत के जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इसमें से पहले स्थान पर है राजस्थान। और इसके बाद लास्ट में है यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स, तो इसमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मामले में पहले स्थान पर है दिल्ली। तो मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बताया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला है बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018-19। दोस्तों ये जो बाघ अनुमान सर्वेक्षण है ये 2019 में 29 जुलाई को जारी किया गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर। इसमें 2018 का डेटा यूज किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। ये एक एस्टीमेट सर्वे है। पर दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं, इसमें पूरी दुनिया में बाघों की जो कुल संख्या है ये लगभग 4000 के आसपास है, जो कि एशिया के इन 13 देशों में ही पाए जाते हैं, जिनको यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया भर में ये जो 4000 बाघ लगभग इस समय उपस्थित हैं, इनमें से लगभग 3000 बाघ इस समय भारत में हैं, यानी कि दुनिया भर में जितने भी बाघ हैं उनमें से जो 75% बाघ हैं वो इस समय भारत में हैं। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यहाँ पर 526 बाघ हैं। इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, यहाँ पर 524 बाघ हैं। और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड, यहाँ पर कुल 442 बाघ हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और दोस्तों यहीं पर आपको बता दूं, इस समय भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, यानी कि बाघ अभ्यारण्य। तो अगर हम बात करें स्पेशली कौन से टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो यह है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है। और अगर आपसे राज्यों में पूछा जाए तो राज्यों में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यह है बाघ अनुमान सर्वेक्षण। इसको भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करने वाले 2 संस्थानों के द्वारा जारी किया जाता है। एक का नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया रैंकिंग्स 2020 के बारे में। इसको NIRF रैंकिंग भी कहा जाता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो दोस्तों ये जो इंडिया रैंकिंग्स है, जिसको NIRF के द्वारा हर साल जारी किया जाता है, ये बताता है भारत के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन सभी इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है, ताकि जो भारत के स्टूडेंट हैं या फिर विदेश के स्टूडेंट हैं, अगर वो हायर एजुकेशन के लिए इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो बेस्ट इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल कैटेगरी में इस साल बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें पहले स्थान पर है IIT मद्रास। इसके बाद इस साल दूसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर है
IIT दिल्ली। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए हैं जिनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। तो दोस्तों ये है इंडिया रैंकिंग 2020, जिसको कि NIRF के द्वारा जारी किया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करती है। दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। इंडिया रैंकिंग्स 2020 जिसको NIRF के द्वारा जारी किया जाता है और इसको जारी किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो अभी तक मैंने आपको ओवरऑल कैटेगरी में बताया है जिसमें कि ये सारे कैटेगरी शामिल हैं। तो ओवरऑल कैटेगरी में परफॉर्मेंस के हिसाब से भारत के टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस को मैंने आपको बताया है, जिसमें कि पहला मैंने आपको बताया IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली। इसमें ऐसे ही और भी इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको टॉप 3 के नाम बताए हैं ओवरऑल कैटेगरी में। अगर दोस्तों हम अलग अलग बात करें, जैसे कि भारत के जितने भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसी तरह से भारत में जितने भी बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को। इसके बाद है मैनेजमेंट के फील्ड में पहले स्थान पर है IIM अहमदाबाद। इसके बाद नेक्स्ट है फार्मेसी के फील्ड में पहला स्थान मिला है जामिया हमदर्द नई दिल्ली को। इसके बाद है कॉलेज। भारत में जितने बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है मिरांडा हाउस दिल्ली ने। इसके बाद है मेडिकल के फील्ड में पहला स्थान मिला है एम्स नई दिल्ली को। इसके बाद है लॉ। भारत में लॉ की पढ़ाई के लिए जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से पहला स्थान प्राप्त हुआ है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को। इसके बाद है आर्किटेक्चर के फील्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है वेस्ट बंगाल के IIT खड़गपुर ने। और इसके बाद लास्ट में है डेंटल को इस साल 2020 में इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है। तो भारत में डेंटल के फील्ड में जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से पहला स्थान प्राप्त हुआ है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल के साथ साथ अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में, यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसको इस साल 2020 में जारी किया गया है और इसमें 2019 का डेटा यूज किया गया है। तो दोस्तों ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स, यह बताता है कि भारत के किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों तक जो खाद्य सामग्री पहुंचती है वह उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी सुरक्षित है, यानी कि किसी भी खाद्य सामग्री के उत्पादन से लेकर उसमें कितने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है गुजरात। इसी तरह से छोटे राज्यों में इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है गोवा ने, जो कि इसमें पहले स्थान पर है। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में पहले स्थान पर है चंडीगढ़। तो दोस्तों यह है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक विभाग जारी करता है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया जाता है। अब इसके बाद यहां पर अगला है डिजिटल लेन देन रिपोर्ट 2019। दोस्तों यह रिपोर्ट भी इसी साल 2020 में आई है और इसमें 2019 के डेटा के हिसाब से यह बताया गया है कि भारत के किन राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 में सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, यानी कि 2019 में महाराष्ट्र में सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इसके बाद इसमें दूसरे स्थान पर है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। दोस्तों अगर हम बात करें शहरों में, तो शहरों में सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसमें दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो यहां पर आपको राज्यों और शहरों के नाम याद रखने हैं। दोस्तों ये जो डिजिटल लेन देन रिपोर्ट है इसको जारी किया वर्ल्ड लाइन इंडिया ने, जो कि भारत की एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर कंपनी है। इसके बाद है फल उत्पादन रिपोर्ट ये 2019 में आया है। इसमें 2018 के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि वर्तमान में भारत में फल उत्पादन के मामले में कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं फलों के उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। इसके बाद इसमें दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो यह है फल उत्पादन रिपोर्ट। इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। इसी मंत्रालय की ओर से सब्जी उत्पादन रिपोर्ट भी जारी किया गया है। तो इसको भी 2019 में जारी किया गया था और इसमें भी 2018 का डेटा लिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं सब्जी उत्पादन के मामले में इस समय पश्चिम बंगाल इसमें शीर्ष पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो यह है सब्जी उत्पादन रिपोर्ट
और इसको भी जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर हम देखेंगे भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के बारे में, जो कि इस साल 2020 में अभी हाल ही में जारी किया गया है, यानी कि इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स 2020। दोस्तों ये जो भारतीय पर्यटक सांख्यिकी है इसको हर साल जारी किया जाता है और इसमें यह पता चलता है कि बीते वर्ष जैसे कि यहाँ पर 2019 में किस राज्य ने या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है, यानी कि पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या उन राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें सिर्फ विदेशी पर्यटकों की, तो विदेशी पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है तमिलनाडु ने, यानी कि विदेशी पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिली है तमिलनाडु में। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें घरेलू पर्यटकों की, यानी कि जो भारत के पर्यटक हैं उनको सर्वाधिक किस राज्य ने आकर्षित किया है, तो इनको आकर्षित किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिली है 2019 में। तो आपको दोनों को याद रखना है, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है सबसे अधिक तमिलनाडु ने और घरेलू पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित किया है उत्तर प्रदेश ने। तो दोस्तों यह है भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020, जिसको कि हर साल जारी किया जाता है और इसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के बारे में, यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। दोस्तों ये जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है यह बताता है भारत के किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बिजली का सबसे एफिशिएंट उपयोग किया जा रहा है, यानी कि बिजली के सीमित मात्रा में उससे अधिक उत्पादन, ताकि बिजली की बचत हो सके और इसके कम प्रोडक्शन से पर्यावरण को भी बचाया जा सके। इसमें बिजली के वितरण और उसके रेगुलेशन के बारे में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है 3 राज्यों ने। इसमें से एक है केरल, इसके बाद है कर्नाटक और हरियाणा। दोस्तों ये जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करने वाला एक विभाग जारी करता है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसी के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20। एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019-20। दोस्तों जैसा कि आप सभी को एसडीजी के बारे में पता होगा, 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने अपने सभी 193 सदस्य देशों की खुशहाली और शांति के लिए 17 एसडीजी गोल सेट किए हैं, जो कि किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 17 एसडीजी गोल्स हैं इनको 3 सबसे प्रमुख बातों के आधार पर तय किया गया है, जिसमें से एक है बायोस्फीयर, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है सोसाइटी। यानी कि अगर हमारा बायोस्फीयर बेहतर होगा तो इकोनॉमी भी बेहतर होगी और इकोनॉमी बेहतर होगी तो सोसाइटी भी बेहतर होगी। तो यूनाइटेड नेशंस ने इन तीनों क्षेत्रों से अपने सभी 193 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17 एसडीजी गोल सेट किए हैं, जिनमें से 16 गोल्स हर एक देश के लिए हैं और एक जो है यानी कि 17वां एसडीजी गोल वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में है। तो भारत सरकार ने भी इन 16 एसडीजी गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, जो कि हर एक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए भारत सरकार ने अलग से एसडीजी इंडिया इंडेक्स की शुरुआत की है, जिसको कि इस साल 2020 में रैंकिंग जारी किया गया है कि किस राज्य का या फिर केंद्र शासित प्रदेश का इन 16 एसडीजी गोल्स में प्रदर्शन सबसे बेहतर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले स्थान पर है केरल। केरल को इसमें 100 में से 70 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इसमें दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। इसमें और भी राज्यों को रैंक किया गया है, लेकिन यहां पर मैंने आपको टॉप 3 स्टेट्स के बारे में बताया है जिनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। तो दोस्तों ये है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20। इसको जारी किया है नीति आयोग ने। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के जो 17 एसडीजी गोल्स हैं उनको लेकर यूनाइटेड नेशंस द्वारा 193 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है और यहां पर आप देख सकते हैं इस रैंकिंग में भारत इस समय 193 देशों में 117वें स्थान पर है और इसमें से भारत का जो स्कोर है ये 100 में से है 61 के आसपास। और यहां पर आप देख सकते हैं इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है स्वीडन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम देखेंगे ARIIA रैंकिंग 2020 के बारे में, यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, यानी कि भारत के जो बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इनोवेशन अचीवमेंट्स को मेजर करते हुए उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर रैंकिंग दी जाती है। और दोस्तों इसमें देखा जाता है भारत के किस शैक्षणिक संस्थान में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और उनको उद्यमशीलता के बारे में भी कौशल प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस मामले में पहले स्थान पर है IIT मद्रास। IIT मद्रास इनोवेशन अचीवमेंट्स के मामले में इसमें टॉप पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली।
दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया है, इसी तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी रैंकिंग जारी की गई है। तो दोस्तों ये है ARIIA रैंकिंग 2020। इसको इसी संस्था ने जारी किया है, यानी कि अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करती है। इसके बाद है व्यापार सुगमता रैंकिंग। व्यापार सुगमता रैंकिंग 2019। दोस्तों इसको इंग्लिश में BRAP कहा जाता है, यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो दोस्तों ये जो रैंकिंग है ये बताती है भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में व्यापार को लेकर सबसे बेहतर सुधार किए गए हैं, यानी कि कौन से राज्य व्यापार करने के लिए सबसे बेहतर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। व्यापार सुगमता के मामले में आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। तो दोस्तों ये है व्यापार सुगमता रैंकिंग। इसको जारी किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, जिसको शॉर्ट में DPIIT कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के बारे में। तो ये जो स्टार्टअप रैंकिंग है यह बताता है इस समय भारत के कौन से राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करना सबसे आसान है, यानी कि स्टार्टअप्स के लिए वहाँ का माहौल सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है गुजरात ने। गुजरात इसमें पहले स्थान पर है। और इसमें यूनियन टेरेटरीज में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। तो यह है स्टार्टअप रैंकिंग 2019। इसको भी जारी किया है DPIIT ने, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, और इस रैंकिंग को तैयार किया है स्टार्टअप इंडिया ने। दोस्तों अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो आप सभी को हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इस साल के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इस साल लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर है मध्य प्रदेश में। इस साल इंदौर को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल जारी किया जाता है, और इसको कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो इसका नाम है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है इसी के द्वारा हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण को जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2019 के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे ज्यादा है? तो इस समय बाघों की जो सबसे अधिक है यह है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2019 के व्यापार सुधार कार्य योजना यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत कारोबारी सुगमता के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। व्यापार सुगमता के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य इसमें पहले स्थान पर है। इसके अलावा इस साल व्यापार सुगमता की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए गुजरात। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मामले में गुजरात राज्य शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि कौन सा राज्य स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेहतर है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात इसमें शीर्ष पर है, इसका प्रदर्शन सबसे बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है। वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन रिपोर्ट 2019, इसमें भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बीते वर्ष 2019 में सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन किया गया है महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF। तो NIRF के द्वारा जो इंडिया रैंकिंग्स 2020 को जारी किया गया है इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि IIT मद्रास। IIT मद्रास इस साल के NIRF रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है 2019-20, इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है गुजरात। गुजरात इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, इसमें छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019, इसमें किस राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है? तो दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस साल का जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया है, इसमें 3 राज्यों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। एक है केरल, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है हरियाणा। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20 में शीर्ष राज्य कौन सा है? दोस्तों जो नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत के सभी राज्यों में केरल का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, इसमें सर्वश्रेष्ठ गवर्नेंस के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नेंस के मामले में सबसे बेहतर गवर्नेंस है केरल का। केरल इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केरल इस साल के पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहले स्थान पर है और इसमें लास्ट में है उत्तर प्रदेश। तो आपको दोनों को याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटक संघ की रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया? अब दोस्तों यहां पर आपसे घरेलू पर्यटकों के बारे में पूछा गया है, तो घरेलू पर्यटकों को संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा आकर्षित किया है उत्तर प्रदेश ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें विदेशी पर्यटकों को, तो उनको सबसे ज्यादा आकर्षित किया है तमिलनाडु ने। तो दोनों को आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां पर वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है आपके लिए पहला क्वेश्चन। इसके बाद ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, भारत के 3 सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं? तो दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको पिछले 1 से 1.5 सालों में भारत के जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किए गए थे उन सभी के बारे में बताया है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो YT स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।